स्वामी अधीश्वरानंद के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा है कि वो मार्च के तीसरे हफ्ते में अपना फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। तब तक स्वामी अधीश्वरानंद पुलिस का सहयोग करे, ऐसा कहना है कोर्ट का। और उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इस मुद्दे पर कदम फूंक के रख रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बहुत सारे भाजपा के बड़े सीनियर लीडर हैं जो दो फड़ में बट गए हैं, एक योगी जी की तरफ, दूसरे तरफ। अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं है दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में यूपी की राजनीति तेजी से बदल सकती है, यूपी की तस्वीर बदल सकती है। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान जो लगातार भारत पे हमला करता रहता है, अब उसे एक नया दुश्मन मिल गया है। दुश्मन का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक वॉर चल रही है जो कि कितना विकराल और कितना बड़ा रूप ले सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ हमारी पकड़ से 6 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया, ऐसा दावा कर रही है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने फाइटर प्लेन भेजकर अफगानिस्तान पर कई जगह ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन दोनों देशों के बयानबाजी के बीच एक खबर ये आई है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी भी भारत को अपना दुश्मन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ने पनाह दी है अफगानिस्तान को, जिसकी वजह से अफगानिस्तान हमला कर रहा है पाकिस्तान पर। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। कई जगह बम ब्लास्ट हुए हैं, कई जगह आतंकवादी हमला किया गया है। देखने और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि उसकी जो नीतियां है कहीं ना कहीं वो गलत है। अब भारत के पीछे उसे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने अंदर आंतरिक मामलों को सुलझाना चाहिए और अफगानिस्तान से अपना मैटर सुलझाना चाहिए। अब देखना यह है कि अमेरिका इस मुद्दे पर क्या करता है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। दुनिया का छठा सबसे रईस इंसान, जो एक समय पर दुनिया का सबसे 6 नंबर पर आता था पैसे के मामले में, आज उसका घर बिकने की नौबत आ गई है। जी, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी के ऊपर लगभग 40,000 करोड़ रुपए बकाया है। लगभग 15,000 करोड़ की संपत्ति उनकी अब तक अटैच हो चुकी है। अभी भी उनके ऊपर एक नया केस आ गया है लगभग 3,500 करोड़ रुपए का। आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई केस चलते जा रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन के चलते उन्हें काफी घाटा लगा। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर गिरने से उन्हें करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घर का नाम आशियाना बताया जा रहा है, जो कि 17 मंजिली एक इमारत है, जिसे बचाने के लिए अनिल अंबानी ने अपने फैमिली ट्रस्ट में इसे ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन ईडी ने अब इसे कर दिया है सील। अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कई बार उनके भाई मुकेश अंबानी ने भी उनकी मदद की है, लेकिन कोई कब तक मदद करेगा। 40,000 करोड़ रुपए का बकाया है दोस्तों। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे 45 करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल ढह गया। ये पहले भी ढह चुका है, पहले भी लोग इसे कंप्लेन कर चुके हैं। कंपनी जांच करने के लिए गई थी, उसने कहा कि वहां पर मिट्टी ज्यादा थी इसलिए धस गया। 4 महीने बाद फिर से यह हादसा हो गया दोस्तों। ये गनीमत रही कि नीचे से रेलवे लाइन जाती है, कोई ट्रेन उसमें मौजूद नहीं थी वहां पर, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे पुल का नहीं, फिर ट्रेन का भी हादसा होता, कई लोगों की जान जा सकती थी, जो कि भगवान की कृपा से बच गई है दोस्तों। फिलहाल इस कंपनी को बनाने वाले हैं बागड़ कंपनी, जो कि ब्लैक लिस्टेड है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को कैसे और क्यों टेंडर दिया गया। मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है और लोग काफी नाराज है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पहले भी इसकी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी जांच के लिए नहीं आया था। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कानपुर के जहीराबाद में एक घटना सामने आई। एक सड़क पर बारात जा रही थी, इसी दौरान वहां से इंडियन एयरफोर्स का एक जवान और उसके पिता, जो कि टीचर थे, वहां से गुजर रहे थे। उसी समय ट्रैफिक को लेकर के झड़प हो गई दोनों में। कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के जवान, जिसका नाम प्रथम बताया जा रहा है, उन्होंने हॉर्न बजाया। हॉर्न क्यों बजाया, इसको लेकर के दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बीच सड़क मारपीट हो गई। जिसका नाम आकाश शर्मा है, उसने, उसके परिजनों ने मिलकर लाठी डंडे से हमला किया, जिसकी वजह से प्रथम वहीं पर बेहोश हो गए और उनके पिता को भी गंभीर चोट आई। दोनों को हॉस्पिटल लाया गया। दोस्तों, बारात हर्ष का विषय होता है, लेकिन कहीं हम देखते हैं कि बारात में फायरिंग की वजह से अभी एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई। इसी हफ्ते की न्यूज़ है। और
अब ये घटना सामने आई है दोस्तों। बारात जब सड़क पर निकलती है तो जो बारात निकालते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आराम से अपनी बारात को निकालें और ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते चलें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिल्ली में जो AI समिट हो रहा था उसमें एक ऐसा शूज दिखाया गया है जो कि बच्चों के लिए 12 साल के बच्चे तक इसे पहन सकते हैं। उसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। उसे देख सकते हैं कि आपके बच्चे कितनी दूरी पर हैं और क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है दोस्तों, क्योंकि आजकल बच्चे चोरी होने की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो इस तरीके के शूज़ की रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स को, ताकि बच्चे कहीं खेल रहे हो तो पता चल सके कि वो कहाँ पर हैं और कितनी दूरी पर। गोवा का एक मामला सामने आया जहाँ पर थार सवार कुछ महिलाओं ने, एक लड़के ने एक कार वालों को टक्कर मार दी। उस कार के जो ड्राइवर थे उनकी जान चली गई। कार में एक छोटा बच्चा भी था जो मात्र 5 महीने का था, उसकी जान बाल बच गई। और खास बात ये रही कि एक लड़की ड्राइव कर रही थी। बाद में एक लड़के ने ड्राइवर की जगह ले ली। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और उनसे बताया कि एक्सीडेंट हो गया है और फिर वहाँ से भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया है। अब मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आना बाकी है कि वो लोग नशे में थे। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, नाबालिग थे, लाइसेंस था कि नहीं था। लेकिन फिलहाल उस व्यक्ति की जान चली गई है और ये थार गाड़ी किराए पर ली गई थी गोवा घूमने के लिए। आजकल देखा गया दोस्तों कि रश एंड ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग और एक्सीडेंट्स के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली जो जेनजीज हैं वही एक्सीडेंट ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। खातमपुर थाने से खबर आई है दोस्तों, कानपुर के जो पुलिस है उन्होंने एक एयरफोर्स के बंदे को उठाया और उसे थाने ले जाकर 70 से 80 थप्पड़ मारे। जांच में पाया गया कि उस जवान के कान के पर्दे फट गए हैं। उस जवान के मां ने शिकायत की है लिखित में। बताया जा रहा है कि वो शादी समारोह से लौट रहा था, उसी दौरान उसे पुलिस ने जांच के लिए रोका। वहां पर युवक मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना चाह रहा था, इस वजह से पुलिस थाने में ले गई। उसे 70 से 80 थप्पड़ मारे। उसे मेडिकल सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। एयरफोर्स के एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। वहां पर उसके कान के पर्दे फटने की पुष्टि हुई है। ये एयरफोर्स का जवान है दोस्तों, जो कि भारत की रक्षा करता है, भारत की सुरक्षा करता है। और हम सब भारतवासियों के लिए सेना के प्रति बहुत सम्मान होता है दिल में। तो अगर एक एयरफोर्स के जवान के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं तो आम आदमी की क्या ही औकात। राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकता तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो मारे जाते। लगभग 3.5 करोड़ लोग बेघर हो जाते। परमाणु युद्ध को मैंने रोका और मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ये कहा था कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो मैं दोनों पर 200% का टैरिफ लगा दूंगा। ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब ये बात वो बोल रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात पर कोई भी आपत्ति या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी दोस्तों। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो डोनाल्ड ट्रंप जाने और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाने। लेकिन अगर उनकी जान जाने वाली थी और अमेरिका ने उन्हें बचा लिया तो उन्हें अमेरिका को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से बरी होकर बाहर आ गए हैं। मीडिया में रो कर बयान दे रहे हैं कि मैंने घोटाला नहीं किया। अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट जारी करके कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर 32 केस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, अकेले ही सामना कर रहे हैं सरकार का, और फिर भी वो रो नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक केस हो गया तो वो रोने का नाटक कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही, घटनाक्रम हो रही दोस्तों, जो कि इशारा कर रही हैं ये जियोपॉलिटिकल तेजी से बदल रहा है हमारे देश का। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब जेल के बाहर हैं। कई महीने, कई साल ये जेल में रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में इनकी पॉलिटिकल रणनीति क्या होती है ये समय बताएगा दोस्तों। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयाग। क्योंकि सरकार ने हर्ष फायरिंग पर, यानी कि बारात में जो लोग गोलियां चलाते थे, इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। उसके बावजूद भी बुलंदशहर में अभी एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा गया है कि एक गली के अंदर से कुछ बारात निकल रही थी, उस पर हर्ष फायरिंग की किसी युवक ने और चली गई 9 साल के बच्चे मां जान।
एक 9 साल का मासूम बच्चा जो बालकनी से बारात को देख रहा था, वो गोली जाकर उसे लगी। कुछ देर बाद घर वालों को उसकी खबर पड़ी, उसे वहां से उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ ले गए, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। जो लोग भी बारात में हर्ष फायरिंग करते हैं, कृपया कर ऐसा ना करें, क्योंकि आपके हर्ष फायरिंग करने से किसी की जान जा सकती है दोस्तों। और हमारे भी आसपास के एरिया में अगर हम देखें तो कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे लोगों को लाइसेंस सस्पेंड करके इन्हें जेल में डालना चाहिए। ऐसे में सरकार से अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जापान के दौरे पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दिख रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा चल रही है दोस्तों स्पीड से, यानी कि इस स्पीड से लगभग 1.5 घंटे में हम प्रयागराज से दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर ऐसी ही ट्रेन भारत में भी आ जाए तो भारत के लोगों को कितना समय बचेगा। 2021 के बाद उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बने, जिनमें से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए। ये एक RTI के द्वारा पता चला है कि उत्तर प्रदेश की 6 ऐसी एयरपोर्ट हैं जो कि अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आजमगढ़, कुशीनगर, चित्रकूट, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि बंद हो चुके हैं। इनमें फ्लाइट रन नहीं कर रही है। कहीं पे एयरलाइन की दिक्कत है, कहीं पर फ्लाइट ऑपरेटिंग करने के लिए कंपनियां राजी नहीं हो रही क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। शुरू में 1-2 फ्लाइटें इन जगहों से चली हैं, उसके बाद ये फ्लाइटें बंद कर दी गई। कुछ एयरपोर्ट देर तक चले, कुछ एयरपोर्ट जल्दी बंद कर दिए गए। ये RTI के द्वारा बताया गया है। एयरपोर्ट को बनाने के लिए सरकार का अरबों रुपए खर्च हुआ। अभी भी उसके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए पूरा पैसा सरकार दे रही है। वहाँ पर सिक्योरिटी से लेकर के हर तरीके के स्टाफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का एक घोटाला सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा इस घोटाले को उजागर किया गया। हरियाणा सरकार के बहुत सारे अकाउंट अलग अलग विभागों के इस बैंक में थे। हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि सारे विभाग अपने अकाउंट से पैसा निकालकर दूसरे बैंकों में डाले। उन्हें जांच में ये पता चला कि जो पैसा उनके FD में होना चाहिए सेविंग अकाउंट में पड़े हुए थे, और ये सेविंग अकाउंट के ब्याज दर भी बहुत कम थी। और जब उन्होंने बैलेंस शीट मिलाई तो हरियाणा सरकार के विभाग में जो पैसा दिख रहा था वो बैंक के खाते से दिखे हुए स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा कम था। 590 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम सामने आया है, और इसके चलते IDFC फर्स्ट बैंक का लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया शेयर मार्केट में, क्योंकि 20% से ज़्यादा इससे शेयर गिर गया दोस्तों। अब हरियाणा सरकार ने इसको लगाम लगाने के लिए RBI को चिट्ठी लिखी है, और RBI ने इस पे सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने तेजस की उड़ान पर रोक लगा दी है। ये तीसरा हादसा है जब तेजस क्रैश होते होते बचा है। दुबई एयर शो में तेजस ऑलमोस्ट क्रैश हो गया, वहाँ पर एक पायलट की जान भी चली गई थी। उसके पहले सबसे पहला हादसा हुआ था जैसलमेर में, और इस बार ये हुआ है तीसरा हादसा। रनवे पर इसके ब्रेक फेल हो गए, पायलट ने अपने आप को इंजेक्ट करके अपनी जान बचाई। ये 3 हादसों को देखते हुए HAL ने तेजस की उड़ानों को रोक लगा दी है, क्योंकि तेजस भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट फाइटर प्लेन है। कई अरब रुपए इसमें लग चुके हैं दोस्तों, और इन घटनाओं के चलते HAL का 3% से ज़्यादा का शेयर भी नीचे गिर चुका है। पायलट की सुरक्षा को देखते हुए HAL ने इस पर रोक लगा दी है अनिश्चित काल के लिए। हालांकि कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी टेक्निक की खामियां हैं जो कि हम जल्दी से दूर कर लेंगे। अब देखना ये है कि ये रोक कब तक हटती है तेजस से।